हस्ते अक्षतपुष्पाणि गत्वा बन्धुपुष्पाञ्जले पठेतो ॐ वाजितेन यजमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि ब्रह्माण्यासन्नोते हयागं महिमानहरसचन्द्रपूर्वे साध्याः सर्वदेवा हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ॐ अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् शेवन्ते कामकुलचम्पटपाटलज्जे पूर्णागजानि करवीररसार पुष्पै बिल्वप्रभाय तुलसीदलमञ्जरे वे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गणा परमेश्वर श्री सांब शिवा शिवाय नमः राजा रामचरण कमलाभ्यं मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। राजा राम सरकार की जय हो, हरिलाल की जय हो, गरुड़ सरकार की जय हो, हटो नरेश की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। धर्म की अधर्म का प्राणियों में भावना विश्व का जय हो, गौ माता की जय हो, माता पिता की जय हो, गोविंद की जय हो, आज के आनंद की जय हो, पार्वती पते हर 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 जय जय श्री श्री राम। देखिए अपने ग्राम कोटला बहादुर गोधाम में चल रहे श्री राम महायज्ञ एवं श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का कल अपन समापन की ओर है। कल पूर्णाहुति होगी, महाप्रसाद वितरण होगा। तो महाप्रसादी में जैसे हमने कलवी देवी जी ने मंच से बताया था कि जो भी अपन ऐसा सोच लीजिए कि जो चंदा दिया है वो तो दिया ही है, लेकिन प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व है। और फिर ये श्री यज्ञनारायण भगवान की जो है महाप्रसादी है। यदि किसमें आप अलग से जो देना चाहोगे तो वो आपके महाप्रसादी में काम आएगा। वो प्रसाद जितना आप लोगों को वितरण होगा वो आपका दान और पुण्य जो है उससे कहीं ज्यादा गुना होगा। तो इसी मेला में अभी हमारे श्री दशरथ जी राठौर की ओर से महाप्रसाद में 10 किलो शक्कर दी गई है। भगवान श्री राजा राम उनको जो है उनके परिवार को प्रसन्न और सुखी हो। जय जय श्री राम। यदि गांव में से और भी जो भी व्यक्ति अगर महाप्रसादी में अपना योगदान देना चाहे वो समिति को लिखवा दें, मंच से जो है यहाँ बोल दिया जाएगा। जय जय सीताराम। हेलो, सभी शांति बनाए रखें। माइक जेन सेट कर फटाफट। आवाज बढ़ाएं तो आवाज तो बढ़ी थी मैं गोर कतरी बढ़ो आवाज चल रही है। मां तो ये बाहर निकल रही है। हाँ हाँ वो सेट कर वो टेंशन क्यों लेता। हेलो का प्रेस पता पड़ेगा सर।
रेक सब अपने बंदा कंजी कर दो यार थे चाहिए अरे यार कांजी चल जाओ यार 2 मिनट देख लो यार देख लो दो सही कर दो यार अरे वो तो ऐसा अपने पहले पड़ जाता है सेट कर रहा है हो गए अरे यार तुम जाए मत करो सही कर हरिओम हरिओम शिवरात्रि शिवरात्रि हरिओम हरिओम शिवरात्रि 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 हरिओम शिवरात्रि हरिओम हरिओम शिवरात्रि शिवरात्रि सही से नहीं थोड़ा सा सही से बस मुझे इतना करना ठीक इतना ही करना हाँ बस शिवरात्रि हरिओम हरिओम शिवरात्रि 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 हरिओम हरिओम शिवरात्रि बोलिए जय श्री महाराज कृष्ण भगवान जय हो श्री यज्ञ नारायण भगवान जय हो देव भगवान जय हो गौ माता जय हो रामचंद्र भगवान जय हो अयोध्या धाम की जय हो मैया सरयू की जय हो धरती माता की जय हो भारत माता की जय हो अपने अपने संत माता पिता गुरुदेव जय हो श्री गणेशाय श्री सरस्वती इसको बंद कर दो बंद जाओ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अखण्डमण्डलहकारं व्यापतमेन पदपदं दर्श्येत मे श्री गुरुवे नमः। सर्व
गोपी चित चोर प्रभु जय जय नाथ। बंसी विभूषित करानिव निर्दाभ पीताम्बरा गरुणबिंब फलाधर पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनकी पद बंदन की नाशक विघ्न। सब द्वारन को छोड़कर मैं तो आई तिहारे द्वार। हे जनगणंदनी किशोरी जू मेरी ओर शरण खड़ी पूर्णेश्वरी मेरी ओर लोकाभिराम रण रंग भीषण राजीव नेत्रम रघुवंशनाथ।
सिया राम सिया राम सिया राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय परात्परेश्वर कारण करुणावना भक्ति वंचित कल्पत्रु श्री ताड़ी धूपमिनी नंदित पीताम्बर श्री राघवेंद्र इस प्रकार की छवि को वंदन करते थे। जगत जननी मांबा परम श्री जानकी जी के श्री चरणों में नमन करते थे। भूत भावन भगवान भोले बाबा के श्री चरणों में नमन करते थे। यज्ञ नारायण भगवान के श्री चरणों में नमन करते थे। कुछ सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते थे। श्री राधा कृष्ण भगवान के श्री चरणों में नमन करते थे। हमारे जितने भी देवी देवता, नगर देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता सभी को वंदन करते थे। गौ माता के चरणों में वंदन करते थे। प्रातः स्मरणीय परम प्रिय पुत्र श्री राघवेंद्र सरकार की छवि को वंदन करते थे। हमारे जितने भी संत महात्मा हैं, हमारे पुत्र रामानंद जी भारती गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन करते थे। मस्तस्थ विराजमान वेद पठन प्रगण विप्रजन संतगण, कविगण, रसिकगण, संगीत के सानिध्य में चल रहे सभी प्रियागण और कथा पाठान में विराजमान मेरी सभी मातृशक्तियाँ, पिता तल्य प्रतिजन, शक्ति स्वरूपा माता, भक्ति स्वरूपा बहन, आप सभी दूर दराज से जितने भी राम प्रेमी, कृष्ण प्रेमी, हरि प्रेमी, आप सभी जितने भी पधारे हैं, आप सभी के हृदय में विराज मेरी श्री राघवेंद्र सरकार माँ जानकी की छवि को वंदन करते हैं। श्री राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोरी जुग पाना। आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राघवेंद्र सरकार माँ जानकी की छवि को वंदन करते हैं। आज हमारी कथा का षष्ठम दिवस। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ ना कि देखो 6 दिन निकल गए, पता भी नहीं चला, बचा केवल एक ही दिन। 7 दिन इतनी जल्दी निकल गए ना, पता ही नहीं चला, और ये एक दिन भी इतनी जल्दी निकल जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। आइए तो प्रभु की परम पावनी इस राम कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट कीर्तन। और कल तो बड़ा आनंद आया था, एकदम अयोध्या धाम लग रहा था, कोटरा धाम है ना, क्योंकि राम जी की बारात आई थी, सीता जी का विवाह हुआ था, सब बढ़िया एकदम अच्छे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। समुख से हरि नाम संकीर्तन, हाथों से ताली का सहयोग, सभी लोग बड़े भाव से, प्रेम से जिह्वा को पवित्र करते हुए, अपने तन को पवित्र करते हुए मन को पवित्र करना है। और मेरे साथ में सभी लोग, अच्छा मेरी सरकार से देखो, हम लोग ऐसे हैं कि दुनिया के रिश्तेदारी तो बहुत निभाते हैं,
दुनिया में बहुत रिश्तेदारी है हमारी, कोई कमी नहीं है। कोई बुआ है तो कोई फूफा है तो कोई क्या है, कोई बेटे है, कोई क्या है, मतलब बहुत संबंध है दुनिया में हमारे। लेकिन एक संबंध सरकार से भी जोड़ना चाहिए। चाहे जो भी आपको अच्छा लगे, चाहे आप गुरु बना लो, चाहे आप अपने बेटा बना लो, चाहे कुछ भी आप जो भी आपको अच्छा लगे, तो सरकार से एक संबंध जुड़ना चाहिए कि सरकार नहीं, हाँ आप भी हमारे हैं। सावरे रसिया से अपने पुराने यारी। संसार में ऐसा होता है कि जब नए नए रिश्ते आने लग जाते हैं ना, तो पुराने रिश्तों की किसी को याद नहीं होती। जब कहीं जाके मिलते हैं ना, तब पता चलता है कि हाँ ये हमारे रिश्तेदार हैं। तो सामने सरकार से जिस जिसकी यारी है, जिस जिसका रिश्ता है, सभी लोग बड़े भाव से तालियां बजाते हैं। सावरे रसिया से अपने पुरानी यारी, सावरे रसिया से अपने पुरानी यारी, सावरे रसिया से अपने पुरानी
आगे वाले का ठीक पकड़िए, आप अच्छी हो तो पीछे वाले सभी लोग। सावरे रसिया से हम गांव से बाहर बैठे ना, तो गांव तक तो आवाज जानी चाहिए, ताकि उनको लगना चाहिए कि हाँ वहाँ कथा हो रही है, तो थोड़ा उनका भी मन हो कि ना हम भी चले कथा सुनने, तो थोड़ा जोर से। सावरे 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 रसिया एकदम सही पकड़े तो डांस करो दोनों हाथ, ताली बजाते हुए एकदम बड़े भाव से एकदम लंबे लंबे हाथ। सावरे रसिया से अपनी पुरानी सावरे रसिया से अपनी पुरानी सावरे रसिया से अपनी पुरानी सावरे रसिया से अपनी पुरानी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो आज हमारी कथा का संस्कृति कल आप सभी ने बड़ी सुंदर सी भगवान की विवाह की बड़ी सुंदर सुंदर सी कथाएं सुनी। अब हमारी जो सरकार का विवाह हुआ है मैया सीता के साथ, जनक जी महाराज ने अयोध्या में खबर भेजी है अपने दूत के हाथ। उन्होंने कहा कि आप सब बारात लेकर के आइए, क्योंकि जनक जी महाराज के 3 कन्याएं और राजा दशरथ जी बारात लेकर के पहुंचे हैं और अपने चारों भाइयों का विवाह किया है। अपने जो 4 बेटे थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी का विवाह वहां पर। अब चारों भाई जब विवाह करके आए हैं, देखो समय हमारे पास बहुत कम और उसी समय में हमें कथा कहनी है, तो हम थोड़ा सागर में गागर भरते भरते इसे कह देते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ी थोड़ी सभी कथाएं लेते चल रहा है, क्योंकि कल हमको रावण भी मारना। अब आप सोच रहे होगे अभी तो कथा अयोध्या में ही है, रावण कब मरेगा, कल तो लास्ट है, उसकी चिंता ना करो। अभी तो चौपाई गई और रावण मार दिया, उसकी चिंता नहीं, कैसे मारना कब मारना वो हमारे ऊपर, आप चिंता ना करो। रावण मार देंगे, कल ही मारेंगे, चिंता ना करो। बिल्कुल 2 चौपाई हो रही है रावण पर, हम राम जी की कथा कहना ज्यादा उचित समझते हैं। रावण की कथा तो सबको याद है, एक बाण लगा रावण मर गया, हम तो राम जी की कथा करें, क्योंकि राम कथा चल रही है, रावण कथा थोड़ी ना चल रही। तो हमारी सरकार का जब विवाह हुआ है, विवाह उपरांत जब सरकार अयोध्या में आया है, अब मैया कौशल्या जब मैया सीता के लिए भोजन लेकर के गई है, आते हैं सीता से कहा बेटी भोजन चल। मैया सीता ने कहा ना ना हमें भोजन ना करें। बोले क्यों नहीं भोजन करना आपको? मैया सीता ने कहा कि देखो, जिस घर में भांजे की हत्या का पाप लगा हो उस घर का हम भोजन नहीं कर सकते। मैया कौशल्या ने कहा भांजे की हत्या किसने की, कैसे की, कैसा पाप हमें तो पता नहीं। बोले आप जाकर के ससुर जी से पूछी, वो आपको सारी बात बताएंगे। कौशल्या मैया दशरथ जी के पास गई है, दशरथ जी के पास जाकर के कहती है कि बहू भोजन नहीं कर सकती। कह रही है जिस घर में भांजी की हत्या का पाप लगा हो वहां उस घर में भोजन नहीं। दशरथ जी ने कहा सीता सही तो कह रही है। एक बार राजा दशरथ गए हैं जंगल में शिकार करने। अब शिकार करने गए थे, अब उनको नहीं पता था, दूर से शिकार कर रहे थे। अब वहीं पर श्रवण अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा करवा रहे थे, 4 धाम की यात्रा करवा रहे थे। वहीं पर श्रवण के माता पिता अंधे थे, उनको बिठा करके जैसे डले होते हैं ना, ऐसे वो बना करके उसमें बिठा करके 4 धाम की यात्रा करवा रहे। श्रवण की माता ने कहा बेटा प्यास लगी हुई है, उन्होंने कहा मैया चिंता ना करो, अभी सरोवर से हम पानी लेकर के आए।
अब जैसे ही श्रवण कुमार पानी लेने को गए, राजा दशरथ शिकार करने गए थे, दूर से देखा कोई हिरण का बच्चा, तो दूर से एक बाण मारा। जैसे ही बाण लगा श्रवण को, श्रवण चिल्लाया। जैसे ही श्रवण कुमार चिल्लाए, राजा दशरथ दौड़े दौड़े। अब राजा दशरथ को जैसे ही श्रवण कुमार ने देखा तो सूर्यवंशी का तिलक लगा हुआ। श्रवण कुमार ने कहा कि मेरी मैया ने कहा था कि जिस राजा के मस्तक पर सूर्यवंशी का तिलक हो वो ही तुम्हारे मामा हो। तो आज मुझे समझ में आ गया है कि सूर्यवंश का तिलक आपने लगा रखा है, तो आप मेरे मामा हो। तिलक तो प्रत्येक व्यक्ति को लगाना चाहिए, चाहे कैसा भी हो। अगर आपको ज्यादा लगाने में शर्म आए ना तो आप छोटी सी बिंदी लगा लो। माता बहनों को बिंदी लगानी चाहिए सबको। जो त्रिपुंड लगाता है समझ लो वो शिव जी का भक्त हो गया। जो युमार्ग लगा लेता है समझ लो वो विष्णु भगवान का भक्त हो गया। जो बिंदी लगा लेता है ना काली, वो समझ लो निम्बार्क वाला। जो माता जी के भक्त होते हैं वो 3 बिंदी लगाते हैं। तो इस प्रकार तिलक लगाना जरूरी। एक प्रकार का एक ब्रांड होता है, हम किस कंपनी के हैं। जैसे अब कोई कंपनी है, अब अच्छा माल होगा तो अच्छी कंपनी में जाएगा और बुरा माल होगा तो बुरी कंपनी में जाएगा कि नहीं जाएगा। यदि हम अंत समय में आज ठोकर लग पड़े, चलते चलते गिर जाए, श्वासों का कोई भरोसा नहीं, कभी यमराज आ जाए और लेकर के जाए। लेकिन जब यमराज हमें लेकर के जाए और हमारे शीश पर, मस्तक पर अगर वो तिलक देखेंगे तो वो भी कहेंगे नाना ये हमारी कंपनी का नहीं, ये तो भगवान की कंपनी का, ये तो भगवान के धाम को जाएगा। इसलिए तो कहते हैं तिलक लगा करके अच्छा माल कहाँ जाता है, अच्छी कंपनी में ना जाएगा, भगवान के धाम ही तो जाएगा। और बुरा माल कबाड़ियों वाले के पास जाता है कि नहीं जाता, तो समझ लो फिर नरक में। इसलिए तिलक लगाना जरूर। ज्यादा शर्म आए तो छोटी सी बिंदी लगा। भाई लोगों को भी तिलक लगाना चाहिए, सबको तिलक। आज श्रवण कुमार ने जैसे ही देखा, बोले सूर्यवंशी का तिलक, आप मेरे मामा, लेकिन आप ये जल लेकर के जाइए और मेरे माता पिता को पिलाइए। श्रवण ने वही भगवान का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग। जब दशरथ जी महाराज थोड़ी दूर पर उनके माता पिता बैठे थे, वहां जाकर के देखा तो उनकी बहन शांति बैठी हुई थी और उनके पति बैठे हुए थे। बोले ये तो मेरी बहन। तो आज मैया सीता ने कोई गलत नहीं कहा कि मेरे हाथों भांजे की मृत्यु हुई है। सीता मैया से कहा कि बताओ इसका क्या उपाय है। बोले कोई विद्वान ब्राह्मण आकर के भोजन करेगा तब आप इस पाप से मुक्त हो। ठीक है, ब्राह्मण किसको बुलाया जाए, कोई ब्राह्मण नहीं मिला। लंकापति रावण को खबर पहुंचाई गई है। लंकापति रावण ने कहा कि ठीक है मैं अयोध्या में भोजन करने आऊंगा, और वही लंकापति रावण अयोध्या में भोजन करने भोजन करके गए, दक्षिणा दी। आज उस पाप से मुक्ति हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कभी कभी क्या ज्यादा खुशियों को नजर लग जाती है। धीरे धीरे जब सबका इतना हर्ष था, इतनी प्रसन्नता थी, वहीं पर एक दिन राजा दशरथ जी बैठे हुए थे सिंहासन पर। दूध से दर्पण मंगाया, कहने लगे कि चलो आज मैं अपना मुख देखूंगा। जैसे ही दर्पण में मुख देखा, कान के पास सफेद बाल दिखाई। बोले अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो मेरे बस की बात नहीं है राजकाज संभालना। क्यों ना मैं, राम जी का विवाह भी हो गया, राम जी का राज्याभिषेक करने की तैयारियां चल रही थी। लेकिन उसी समय देवताओं ने कहा कि देखो यदि राम जी राजा बन गए तो फिर अच्छी बात नहीं है, रावण का वध कैसे होगा, आगे की जो लीला है वो कैसे संपन्न हो। मैया सरस्वती को कहा कि तुम जाओ और मैया कैकेयी की बुद्धि को पलट। मैया कैकेयी की बुद्धि को विकृत कर दिया और भई मंत्रा सहाय, मंत्रा ने उनकी मदद की है। आज दशरथ जी से मांग रही है वरदान। कैकेयी ने वरदान मांगा है, पहला भरत का राज्याभिषेक, दूसरा
राम को 14 वर्ष का वनवास। सुनते ही दशरथ जी व्याकुल हो गए कि ये आपने क्या मांगा? आप मेरे प्राणों को मांगती तो मैं सर्वस्व दे देता, लेकिन आज आपने क्या मांगा? आप चाहो तो भरत का राज्याभिषेक करवा सकती हो, लेकिन मेरे राम को 14 वर्ष वनवास मत भेजो, मैं राम के बिना नहीं रह सकता। कहते कहते दशरथ जी व्याकुल होकर के वही धरती पर गिर पड़े, धरा पर गिर पड़े। सभी ने सुना, आज हमारे सरकार ने सुना है कि मैया कैकेयी ने वरदान मांगा राम को 14 वर्ष का वनवास। सुनते ही पिताजी के पास आए हैं राम जी। राम जी ने कहा कि पिताजी आप चिंता ना करो, मैं वनवास जाऊंगा। अब जैसे ही राम जी जाने लगे, मैया सीता ने कहा कि आप जाओगे तो मैं यहाँ रह करके क्या करूँगा, मैं भी आपके साथ वन में जाऊंगी। भैया लक्ष्मण ने कहा सरकार जब आप दोनों जाओगे तो मेरा यहाँ क्या काम, मैं भी आपके साथ चलूंगा। चले राम लक्ष्मण सीता जी जब जाने लगे तो अयोध्या वासियों ने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। चले राम जी ने बहुत मना किया पर कोई भी नहीं माना। सारे अयोध्या वासी राम लक्ष्मण सीता सभी लोग जा रहे हैं। गए हैं थोड़ी दूर पर तमसा नदी के किनारे, वहां पर रात्रि व्यतीत की। सुमंत्र जी महाराज रथ में बैठा करके राम लक्ष्मण सीता को लेकर के गए और वही रात्रि में सारे अयोध्या वासी को सोते हुए छोड़ करके हमारी सरकार सुमंत्र जी के साथ आगे बढ़े हैं और श्रृंगवेरपुर में प्रवेश करते। श्रृंगवेरपुर में वहां निषाद राज से उनकी मित्रता हुई, वहां पर रहे। अब थोड़ी सी आगे वहां पर गंगा का घाट पड़ता है। श्रृंगवेर में सुमंत्र जी महाराज से कहा कि आप जाइए, धुल लूट करके जाइए, यहाँ से आगे अब हम ही जाएंगे, अब आप नहीं जा सकते। बहुत समझाया, नहीं समझ में आया, अभी भी सुमंत्र जी महाराज नहीं खड़े। अब जैसे ही गंगा के किनारे पहुंचे हैं, वहां पर केवट को आवाज लगाई है, केवट हमें नाव चाहिए, हमें उस पार जाना है। केवट को जैसे ही बुलाया, लेकिन केवट के नाना केवट को बुलाए राम जी इधर और केवट जाए उधर। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम नहीं जाना। केवट ने कहा मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ। बहुत देर तक केवट नहीं आया। केवट ने पास आकर के कहा देखो सरकार। लक्ष्मण जी ने कहा देखो तुम्हारे भक्त कैसे कैसे तुम्हारे भक्त हैं, कहते हैं कि हमें नहीं आना, मना करते हैं। उधर सुमंत्र जी महाराज ने कहा कि जाओ घर लौट जाओ। वो कहते ना ना हम तो आप ही के साथ चलेंगे। केवट को देखो नाव की कह रहे तो ये आ नहीं रहे, हम बुला रहे हैं ये जा रहे हैं। केवट जी जैसे तैसे आए। राम जी ने कहा देखो शुरुआत ही गड़बड़ से हुई, मैंने सीता तुमसे मना किया था ना कि तुम मेरे साथ मत चलो, फिर भी तुम आए, तुमने मना किया। बोले नहीं। लक्ष्मण तुमसे मैंने कहा कि तुम भी मेरे साथ मत चलो, तुमने मेरी मानी। बोले नहीं मानी। जब तुमने नहीं मानी शुरुआत ही गड़बड़ से हुई है। हम कहते ना जैसे कोई किराने की दुकान है, अब सुबह सुबह कोई ग्राहक आ जाता है, अब वो बिना पैसे दिए सामान लेकर के जाता है तो हम कहते अच्छा ग्राहक आया, उसको सारे दिन ऐसे ही ग्राहक आने वाले बिना पैसे देने वाले। तो सरकार ने कहा जब शुरुआत ही गड़बड़ से हुई है तो अब हमारी कौन मानने वाला, हमारी कोई नहीं माने। केवट ने कहा सरकार बड़ी समस्या है, पार तो कर दे। बोले क्या समस्या है? गंगा घाट पर रहने वाला केवट कहता है मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ, जो मरम ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं जानता, देवता भी नहीं जानते। आज वो छोटा सा गंगा घाट का केवट कहता है कि मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ। बड़ी समस्या। क्या समस्या? हमने सुना है सरकार आपके चरणों की वजह से एक पत्थर नारी बन गई और हमारी तो काठ की नाव है, लकड़ी की नाव है, गैया स्त्री बनकर उड़ गई तो हमारी तो रोजी रोटी का सवाल है सरकार। नैया चलाते हैं, रोजी रोटी इससे ही हमें मिलती है, आप बताओ क्या करें।
बोले अच्छा, स्त्री बन जाएगी तो अच्छी बात है, स्त्री बन जाएगी तो अपने घर पे ले जाना। लखनलाल जी ने कहा, बोले एक स्त्री का कम है जो दूसरी स्त्री ले जा करके और बैठा दे, और फिर वो ये थोड़ी ना जानेगी कि ये चरणों की रज से बनी है, वो तो ये जानेगी कि कहीं से पकड़ के लेके आ। बोले अच्छा समझा देना। बोले हम ना समझा, स्त्री थोड़ी ना समझेगी हमारा। बोले सरकार को समझा रहे हो, घरवाली को नहीं समझा सकते। बोले सरकार ये हमारे घर की बात है, आप नहीं समझोगे। बहुत समझाए, केवल नेपाल नहीं देखा। लखनलाल जी को गुस्सा आ गया। लखनलाल जी ने कहा कि जैसे ही उन्होंने मना किया केवट जी ने, उन्होंने कहा सरकार देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पार जाना है तो आप चरण धुलवाइए, रज को साफ करवाइए, फिर हमारे नाम में बैठे, फिर हम आपको पार लगाएंगे। और नहीं हो सकता आपसे तो थोड़ी ही दूर पर कंठक भर के जल है आपके कंठ पे, आप उस जल को पार करिए और आप जा सकते हो दूसरे पर। लेकिन मुझे पता है राम जी को तैरना नहीं आता। राम जी ने कहा तुम्हें कैसे पता सरकार, हम सब जानते हैं आपको तारना आता है पर तैरना नहीं आता। सबको तारते हो, तैरना नहीं आता आपको। अच्छा भैया, चरण धोने की कह रहा है। आज सरकार ने जोगियों सा वेश धारण कर रखा है, बलकल से वस्त्र धारण कर रखे। पिता के बचन के पालन हेतु सरकार ने समस्त अयोध्या के सुख को त्याग करके आज जंगल में आगे बढ़े। आज जो गंगा के किनारे पहुंचे हैं, वहाँ केवट से जो नैया की मांग की है सरकार, और केवट की एक भक्ति ऐसी प्रार्थना नहीं, सरकार आपको अवश्य में पार जाना है तो आप क्या करो, आप मुझसे कहो कि चरण धोलोगे, जो प्रभु पार अब सिगा चहो, मोहि पद पदम पखारन कहो। मुझसे कहिए कि चरण धोलोगे। आप जब तक नहीं कहोगे मैं चरण नहीं धोऊंगा। आप मुझसे कहो कि चरण धो लो, क्योंकि पार आपको जाना है, मुझे थोड़ी ना पार जाना है। आपको गरज है, मुझे थोड़ी ना गरज है। पार मैं तो पार लगा दो। सरकार ने कहा, लखन जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। बोले अगले जन्म में मैंने तुम्हें मारा था, तुम भूल गए। बोले वो बात कैसे भूल सकता। केवट जी अगले जन्म में कछुए के रूप में जब हमारे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु शेष पर लेटे हुए विश्राम कर रहे थे, केवट रूपी कछुआ बार बार उन्होंने सोचा कि मैं भगवान के मुख को निहार लूं, उनके चरणों को स्पर्श कर लूं। जैसे ही वो कछुआ आता भगवान के चरणों की तरफ, तो शेष नाग रूपी भगवान भैया लक्ष्मण उनके पूंछ से मार देते थे। आगे मुख की ओर आते तो अपने फन से कछुए को मारते थे। बोले उस समय भी आपने मुझे दर्शन नहीं करने दिए, उस समय मेरी एक ना चलने दी, अब देखो तुम, अब मैं तुम्हारी एक ना चलने दी। बोले सरकार कुछ भी हो जाए, चरण तो धुलवा, आप कहो और मुझसे कि चरण धुलोगे। एक भक्ति ऐसी केवल मानो वाणी से कोई व्याख्या नहीं कर सकता। एक प्रेम था उनका ऐसा जिससे वाणी से व्याख्या नहीं कर सकते। केवट की भक्ति ऐसी। सरकार ने कहा कि भैया केवट बहुत दूर जाना है, गंगा पार तो आपको लगाना ही पड़ेगा। सरकार मना कर करे, आप चरण धुलवाइए, कहो मुझसे कि चरण धुलो। बोले सरकार भैया लखन जैसे मारने को है, केवट ने कहा मार दीजिए कोई बात। अब मारने के बाद भी सारी प्रक्रिया आपको करना पड़ेगी, क्योंकि हमारे पीछे कोई ना है। गांव वालों को बुलाना पड़ेगा, समय वहाँ बरघर तक ले जाना पड़ेगा, कांधे पे ले जाना पड़ेगा, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। केवट भगवान राम के बीच में सुंदर सी बालिका, सारी दुनिया के करैया पार, जो सारी दुनिया को, सारे जग के लोगों को पार करते हैं ना, अटक गए केवट से दुनिया का करैया पार, अटक गए केवट से।
देख